हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन ब्राइट लाइट द पीएच ऑफ द थाइलाकॉइड स्पेस। मतलब ब्राइट लाइट में थाइलाकॉइड स्पेस का पीएच कैसा होगा ये हमसे पूछा गया है। ओके मतलब लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। सो लेट्स राइट द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होता है इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, this question is based upon chemiosmotic hypothesis. So chemiosmotic hypothesis क्या स्टेट करता है? सो जो डार्क रिएक्शन होता है ना उसके लिए हमें एटीपी का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जो लाइट रिएक्शन है उससे हम क्या सिंथेसिस करेंगे? एटीपी और NADPH2। तो कैसे सिंथेसिस करेंगे? जो लाइट रिएक्शन होगा ना, लाइट रिएक्शन में हम एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज फाइन। मगर जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है ना, उस एंजाइम के लिए H प्लस का ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब H प्लस जब उस एंजाइम का चैनल से जाएगा तब भी एटीपी का सिंथेसिस हो पाएगा, अदरवाइज नॉट। तो हमें क्या करना है? एटीपी को सिंथेसाइज करने के साथ साथ एटीपी को सिंथेसाइज करना है लाइट रिएक्शन और जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उन सब से हमें एटीपी को सिंथेसाइज करना है। मगर हाउ इट टेक्स प्लेस, कैसे हो पाएगा इफ़ वी डू नॉट हैव दिस H प्लस ग्रेडियंट, है ना? इसलिए पहले हम क्या करेंगे? H प्लस का ग्रेडियंट को थैलेकॉइड डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो H प्लस है वो डायरेक्टली चैनल से गुजर जाएगा और उसके बाद एटीपी सिंथेस एंजाइम से एटीपी इट कैन फॉर्म। ओके, तो अगर लाइट है तो PS2 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद व्हाट हैपेंस, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या? इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, है ना? प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा? प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर जो वन मोर थिंग, जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और H प्लस रिलीज होगा ना, तो H प्लस कहाँ पर रिलीज होगा? थाइरोइड लूमेन में रिलीज हो जाएगा। तो H प्लस का H प्लस को इंक्रीज करने का एक तरीका क्या है? वन रीजन, वन वे टू इंक्रीज H प्लस क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H प्लस इनसाइड द थाइरोइड लूमेन बच जाएगा। ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। उसके बाद जो प्लास्टोक्विनोन है ना, प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। ओके, प्लास्टोक्विनोन इज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दोनों एक्सेप्ट करता है प्लास्टोक्विनोन। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते वक्त वो जो स्ट्रोमा में जो H प्लस होता है ना उसको उसकी तरफ खींच लेता है और रेड्यूस होके वो क्या बनता है? रेड्यूस्ड फॉर्म हो जाता है प्लास्टोक्विनोन का। ओके, प्लास्टोक्विनोन रेड्यूस हो जाता है। रेड्यूस होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से इट हैज़ टू सेंड टू समवन एल्स, है ना? तो इट विल सेंड टू समवन एल्स, इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है और उसके बाद जो हाइड्रोजन थे या प्रोटॉन थे उनको इट रिलीजेस बैक इनटू द लूमेन। जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन थे H प्लस रिलीज्ड इनटू द लूमेन, H प्लस रिलीज्ड इनटू लूमेन, लूमेन में ही H प्लस रिलीज हो जाता है। ओके, सो एक और तरीका है, दो तरीकों से हम H प्लस को इंक्रीज कर रहे हैं इनसाइड द लूमेन। ओके, ताकि ग्रेडियंट बने रहे और H प्लस आसानी से एटीपी सिंथेस एंजाइम के चैनल से गुजर सके। ओके, मतलब इट कैन मूव दैट। एंड नेक्स्ट थर्ड वे क्या है? एक और तरीका है इसको H प्लस की ग्रेडियंट को बने रखने का, वो है that NADP reductase enzyme। ओके, NADP reductase enzyme कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में होता है ना? दैट इज आउट ऑफ द थाइलाकॉइड लूमेन, है ना? जो NADP reductase enzyme है इट reduces
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर लेता है। कैसे? अब देख सकते हैं यहाँ पर NADP प्लस प्लस H प्लस से क्या होगा? NADP H होगा। और ये H कहाँ से आ रहा है? स्ट्रोमा में जो H है या फिर प्रोटॉन है उसको ही यूज़ कर रहा है NADP प्लस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आउटसाइड का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है और इनसाइड का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इसलिए नेचुरली एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है H प्लस का। मतलब ग्रेडियंट मतलब जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। सो यहाँ पर ज़्यादा है एंड बाहर कम है ना? सो इसलिए क्या होगा? अब एटीपी सिंथेस एंजाइम के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा क्योंकि H प्लस का ग्रेडियंट बना है। और अब क्या होगा? H प्लस जो है वो CF0 मतलब वो चैनल जो है उससे इट विल मूव एंड उसके बाद अगर एक H प्लस उस चैनल से मूव कर जाता है तो क्या होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP बना देगा, ATP सिंथेस एंजाइम। ओके, तो अगर PS2 अगर नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट तो क्या होगा? PS2 भी वर्क करेगा, PS1 भी वर्क करेगा, दोनों वर्क करेंगे और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। थाइलाकोइड लुमेन में ATP का नॉर्मल सिंथेसिस हो जाएगा। मगर जो ब्राइट लाइट है, अगर ज़्यादा लाइट है, ब्राइट लाइट है, कोई लाइक लाइट का इंटेंसिटी कम ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? दोनों अपने पीक पर वर्क करेंगे, है ना? जब PS2 एंड PS1 दोनों अपने पीक पर वर्क करेंगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी फोटोलाइसिस हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फोटोलाइसिस कैसे होगा? जो लाइट है ना उससे फोटोलाइसिस हो सकता है ना? सो फोटोलाइसिस तो लाइट से जो एनर्जी मिलता है उससे ही होता है। तो बहुत जल्दी अगर लाइट का इंटेंसिटी अच्छा है तो बहुत जल्दी ये सब हो जाएगा और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इनसाइड द थाइलाकोइड लुमेन। थाइलाकोइड लुमेन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सभी अपने पीक पर वर्क कर रहे हैं। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ ब्राइट डे क्या होगा? ऑन अ ब्राइट डे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना? H plus concentration increases in the lumen. H plus concentration increase हो जाएगा lumen में क्योंकि सभी अपने पीक पे वर्क कर रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा? अगर H plus concentration इंक्रीज हो जाएगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा। ओके, ज़्यादा एसिडिक। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर हो जाएगा कैन बिकम मोर एसिडिक, मतलब यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक बन सकता है। ओके, सो दैट वुड बी आवर आंसर बिकॉज ऑन अ ब्राइट डे में सभी एक साथ हो जाता है जल्दी जल्दी और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ज़्यादा इनसाइड द lumen. Okay, so that would be our answer. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.